नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका जोशी है और आज हम बात करेंगे कि हम प्रेगनेंसी में 9 महीने ऐसा क्या करें, कैसे रहें, क्या खाएं कि हमारे जो बाद में डिलीवरी हो वो नेचुरल बर्थ हो, ना कि सिजेरियन, और हम अपने नेचुरल बर्थ के जो चांसेस हैं वो कैसे इंक्रीज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों में क्या अंतर है, नेचुरल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में क्या अंतर है। नेचुरल डिलीवरी, नेचुरल बर्थ हम उसे कहते हैं जब बच्चा बर्थ कैनाल के थ्रू, विजाइना के थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी या नेचुरल बर्थ कहा जाता है। सिजेरियन उसे कहा जाता है जब जो माँ के पेट पे जो चीरा लगा के, फिर बच्चेदानी पे चीरा लगा के जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिसे हम आम भाषा में बड़ा ऑपरेशन भी कहते हैं, उसे सिजेरियन कहा जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिजेरियन है वो एबनॉर्मल बर्थ है, वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी है। और कई बार कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें ये सिजेरियन है वो करना ही पड़ता है। फ्यू ऑफ द कंडीशंस जो जिसमें हमें ये करना ही पड़ता है वो हैं जैसे कि बच्चे का उल्टा होना यानी कि ब्रीच होना, ट्रांसवर्स लाई होना जिसे हम आड़ा बच्चा कहते हैं, अवलनाल यानी कि प्लेसेंटा है वो बच्चेदानी के मुंह पे होना, पहले 2 या 2 से अधिक सिजेरियन होना, बच्चे का गंदा पानी पेट में छोड़ देना जिससे उसको फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, बच्चे का धड़कन है वो गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे हमें जल्दी से बच्चा बाहर निकालना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन करना पड़ता है। कई जो फीमेल्स हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हाई बीपी हो जाता है, जिसके चलते उनका उनको जो फिट्स आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और कईयों को तो फिट्स आ जाते हैं। तो ऐसे में भी बच्चे की और माँ की दोनों की सेफ्टी के लिए हमें सिजेरियन करना पड़ता है। और इसके अलावा आजकल जो इंडिकेशंस बहुत ही अलग तरह की सामने आ रही हैं वो है, सबसे पहले पेशेंट का ये कहना कि हमसे नॉर्मल डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, आप हमारा सिजेरियन कर दे। कुछ पेशेंट्स तो इतने स्कैर्ड होते हैं नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के कि उनको लगता है कि अगर वो दर्द सहेंगे तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए वो सिजेरियन चाहते हैं। कई बार तो उनके मदर्स या जो भी अटेंडेंट साथ में आते हैं वो कहते हैं कि उनको बहुत दर्द हो रहा है, अब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है बच्चे का दर्द, लेबर पेन्स, तो आप उनका सिजेरियन कर दीजिए। और कई बार वो इतना थक जाते हैं शुरू से लेबर पेन से कि जब वो बच्चे को पुश करना होता है तो वो बिल्कुल भी जोर नहीं लगा पाते हैं, तब भी सिजेरियन करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट ये एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जब आपका डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी वो करवा देगा या वो आपको हेल्प करेगा नॉर्मल डिलीवरी में, तब भी ये एक कारण बनता है सिजेरियन का। तो आज ये जो कुछ इंडिकेशंस हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इनको अगर हम 9 महीने अपना मेंटल जो मेकअप करेंगे या कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे, तो ये जो 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से सिजेरियन हो रहे हैं वो हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्या करें प्रेगनेंसी में। सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी में के जो 9 महीने हैं उसमें आपको बिल्कुल 9 महीने नॉर्मल रहना है। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि अगर आपको बीपी नहीं है या फिर शुगर नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो वैसे ही बढ़ जाते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसके अलावा आपका नॉर्मल रहना मतलब आपका जो नॉर्मली आप काम करती हैं, जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, जब आप प्रेग्नेंट नहीं थी, अगर आप उसको कंटिन्यू करती हैं, अगर आप जो काम पहले कर रही थी घर के काम वो वैसे ही कंटिन्यू करती हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं अगर आप वो भी कंटिन्यू करती हैं, और अगर ट्रैवल करती हैं तो वो सब अगर आप जितना नॉर्मल रहेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सी जो फैमिलीज हैं उसमें आपको जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स आपको घर के अंदर ही रहना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्रेग्नेंट है, और
बाहर नहीं जाना है। तो ये जो छोटी छोटी जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही लाइफस्टाइल आपका चेंज कर देती हैं, और जिससे वेट गेन हो जाता है, और तो आपके जो अगर आप मतलब चलेंगी नहीं, अगर जो आप काम करती हैं नॉर्मली वो नहीं करेंगी, तो आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ही टॉट हो जाते हैं, जिससे बाद में जो बच्चा है उसको नीचे आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जितना आप नॉर्मल रहेंगी 9 महीने उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप उन्हीं कंडीशंस में जब डॉक्टर जो आपको एडवाइस करता है बेड रेस्ट के लिए, तभी बेड रेस्ट करिए, जैसे कि प्रीवियस अबॉर्शंस होना, प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ होना, या प्रीवियस प्रीटर्म लीकिंग हो जाना, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो जाना। तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जब आपको बेड रेस्ट बोला जाता है। अदरवाइज आप अपना रूटीन जो एक्टिविटी है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, सेकेंड इज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज स्क्वाटिंग एंड बटरफ्लाई। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉकिंग आप पूरा 9 महीने कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिससे आपके जो जॉइंट्स हैं वो लैक्स रहते हैं, और जो आपके जो मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। आपकी बैक जो आपकी स्पाइन है वो भी जो से स्ट्रेंथन होती है। तो वॉकिंग आप थ्रू आउट 9 मंथ्स अगर करेंगे तो लेटर ऑन इन जो स्टेजेस होती हैं 9 मंथ पूरे होने पर जो बच्चे का जो सिर है जो पेल्विस में फिट होना होता है, तो वो अंदर जाने में, जो हड्डी के रास्ते में जाने में थोड़ा उसमें हेल्प होता है। सेकेंड है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। जैसे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका पेट बाहर निकलता है, आपके जो लंग्स हैं वो कंप्रेस होते हैं, उनको कम जगह मिलता है तो वो एक्सपैंड अच्छे से नहीं हो पाते। तो थ्रू आउट 9 मंथ्स आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, ताकि आप जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो लेटर ऑन जब आप लेबर में जाती हैं, जब आपको दर्द आते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से सांस नहीं लेती हैं तो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो भी कम जाता है। आपके ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो कम जाएगी, तो उसको डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप थ्रू आउट 9 मंथ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की, आपके लंग्स अच्छे से एक्सपैंड करते हैं, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड है स्क्वाटिंग एंड बटरफ्लाई। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बोला जाता है। स्क्वाटिंग हम उसे कहते हैं जब हम जैसे कि बैठ के आप उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं उसको स्क्वाटिंग कहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं ये लास्ट में या शुरू में ही मतलब वो बिल्कुल भी उकड़ू नहीं बैठती हैं, बैठ के कुछ काम नहीं करना है, तो उससे ये है कि जो आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। तो आपके पेल्विक जो फ्लोर मसल्स हैं वो अगर आप स्क्वाटिंग या बटरफ्लाई करती हैं तो उससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो पेल्विक जॉइंट्स हैं वो जो लैक्स होते हैं, इससे बच्चे को स्लिप होने में जो है हेल्प होता है। तो 6 मंथ ऑनवर्ड जब बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है तो हम जरूर कहते हैं कि आप स्क्वाटिंग और बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर दीजिए। बट इनिशियली जब ये शुरू करना होता है तो हम तो इसको अंडर सुपरविजन ही करना है। ये नहीं कि आप घर जाके अकेले कर रहे हैं और फिर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, आप गिर रहे हैं, तो वो दैट इज नॉट एडवाइज्ड। आप शुरू में जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है ये शुरू करना है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से डिस्कशन करके कि आपको अलाउड है ये करना या कितना कर सकते हैं, तो पहले आप सुपरविजन में करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो पाते हैं या डॉक्टर को आप पे कॉन्फिडेंस आ पाता है तभी आप अपने आप से करिए। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वॉकिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड बटरफ्लाई एंड स्क्वाटिंग। थर्ड पॉइंट है खान पान, मतलब न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन 9 महीने अच्छा है, आप अपना बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फ्रेश फूड सब कुछ है, तो आप में उतना एनर्जी रहता है और तो आप वो जो लेबर का जो स्ट्रेस है वो झेल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्राइड फूड खा रही हैं या पैकेज फूड खा रही हैं, फ्रोजन फूड खा रही हैं, तो आपका जो वजन है वो
बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। बच्चे का और यूट्रस का जो प्लेसेंटा है उसका वजन बढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट देन आपका वजन साथ में बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा आपका, तो आपको बाद में बच्चे को पुश करने में तो बहुत दिक्कत होगा और बच्चे को भी हड्डी के रास्ते में जाने में दिक्कत होगा। ओबेसिटी जिनमें होता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अपना जो न्यूट्रिशन है उसका बहुत ही ख्याल रखें। बहुत ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट है, दो जन है तो 2 जन का खाना है, ऐसा नहीं है। आप अपना बिल्कुल बैलेंस डाइट खाइए और अवॉइड करिए बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा पैकेज फूड, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला, ये सब खाने का जरूरत नहीं है। अपना बैलेंस डाइट जरूर खाएं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगी, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगी, तो आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपना मेंटल जो मेकअप है वो करना, कि बिल्कुल डर के रहना। अगर आपको कभी भी अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में डाउट आता है कि आप नहीं पेन ले सकती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से, अपने जो भी आपके साथ डिलीवरी के दौरान जो आपका पार्टनर या फिर आपकी मम्मी या फिर जो भी अटेंडेंट आपके रहेगा, तो आप मिलके वो डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ अपने फियर्स। अगर आप बहुत डर जाएंगी कि बहुत दर्द होता है, क्योंकि और लोग पेशेंट्स हैं वो दूसरों की स्टोरीज भी सुनते हैं कि मुझे तो बहुत दर्द हुआ, मेरा तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो अगर आप उन सब वो नेगेटिव जो अपने फियर्स हैं, एंजाइटी है, अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगी तो वो आपको आप उनसे डिस्कस करेंगी तो आपके जो बहुत सारे फियर्स हैं वो हट सकते हैं। तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप पूरी प्रेगनेंसी रहेंगी तो आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी, वो भी नेचुरली। सो टेक केयर एंड जो भी मैंने बातें अभी बताई उनका ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी एंड लेबर। थैंक यू।